आपका वीडियो में स्वागत है। और आज हम वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि पंप के जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं और पंप का जो क्रॉस सेक्शन जो डिटेल है उसको आज हम स्टडी करेंगे, और जिससे हमें पता चलेगा कि पंप के कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, क्योंकि हमें पंपिंग मशीनरी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में काफ़ी सहूलियत प्राप्त होती है। तो पिछले में हमने ये बताया था भाई क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तहत हमें क्या क्या करना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। आज हम इसमें देखते हैं कि पंप का क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में ये पंप का जो है वो डिटेल्स दिया हुआ है। तो पंप के अंदर एक महत्वपूर्ण ये शाफ्ट कहलाती है, शाफ्ट होती है, जिसके शाफ्ट में एंड पे एक की लगी होती है जिसे हम शाफ्ट की बोलते हैं। इनमें दो बेयरिंग होती है, एक तो थ्रस्ट बेयरिंग होती है, एक आपके रेडियल बेयरिंग होती है। और इस पूरी बॉडी को जिसमें ये बेयरिंग होती है उसको हम बेयरिंग हाउसिंग कहते हैं। बेयरिंग हाउसिंग के अंदर थ्रस्ट बेयरिंग और रेडियल बेयरिंग होती है, और ये जो शाफ्ट कहलाती है बीचों बीच जो पूरी है ये शाफ्ट जो होती है, और शाफ्ट जो है वो एम्पुलर से जुड़ी होती है। इसमें जो एम्पुलर होता है वो पानी को सक्शन से रिसीव करके उसको ऊपर फेंकता है, और ये जो हमारा जो कहता है ये केसिंग कहलाता है, जिसके अंदर एम्पलर भी होता है। और ये जो पोर्शन है ये सक्शन नोजल कहलाता है, जो कि सक्शन हेड से जुड़ा होता है, सक्शन पाइप से जुड़ा होता है, और सोर्स से पानी जो उसको सक करता है, खींचता है, और एम्पलर के माध्यम से उसको डिस्चार्ज नोजल में जो है वो पानी को वो डिस्चार्ज करता है। और ये जो है सेंट्रल लाइन माउंटेड स्पॉट है, ये केसिंग है, ये सक्शन नोजल है, ये हमारे एम्पलर होता है, और ये जो है वो मैकेनिकल सील होती है जो ये यहाँ पे होती है। तो इस तरह से ये एक क्रॉस सेक्शन हम दिखाया गया है ताकि हम पंप के बारे में थोड़ा सा जान सकें। इसी तरह अब ये तो क्रॉस सेक्शन है, अगर हम फुल उसकी स्टडी करें पंप की तो वो इस तरह से है कि ये एक पंप का जो है वो डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए ध्यान से। ये डिस्चार्ज नोजल है, ये पूरा वॉल्यूट केसिंग है जो क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया था, और ये हमारी शाफ्ट है जिसका एंड जो है बाहर रहता है, और ये कपलिंग से जो है वो मोटर से कनेक्ट होता है, मोटर घूमती है तो ये शाफ्ट घूमती है, और जिससे पंप जो है एम्पुलर वो घूमता है, और ये यहाँ से सक्शन से पानी को सक्शन पाइप के द्वारा जो है वो पानी को सक किया जाता है, एम्पुलर पानी को लिफ्ट करके और डिस्चार्ज नोजल के द्वारा जो है उसको डिस्चार्ज करता है, और पंप जो है वो जो एम्पुलर है वो वॉल्यूट केसिंग के अंदर होता है। ये सील ग्लैंड होती है जो लीकेज को रोकती है। ये बेयरिंग हाउसिंग है, बेयरिंग हाउसिंग जिसमें दो बेयरिंग आपकी लगी रहती है, एक तो रेडियल बेयरिंग और दूसरी आपके थ्रस्ट बेयरिंग। तो ये एक हमने आपको छोटा सा ब्रीफ जो है वो पंपों के बारे में जानकारी दी है, और इससे क्या है कि हमें आगे काम करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। चर्चा की थी कि पंप हाउस के अंदर जो हमारे जो पंप सेट होते हैं उनमें जो पंप के बारे में हमने उसका डिस्क्रिप्शन बताया था कि पंप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, और उसके डिस्क्रिप्टिव क्या है कि वो क्रॉस सेक्शन दिखाया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई इसकी जो पंप सेट के जो पार्ट हैं पंप के वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन होता है उनका। अब हम ये इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारे पास जब पंप ड्राइवर पंप हाउस के अंदर ड्यूटी ऑपरेट करता है तो वो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। या ये तो नहीं है कि वो पंप ड्राइवर जो है वो ड्यूटी के समय मोटर पंप सेट को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद वो इधर उधर उसका ध्यान नहीं रहता। एक्चुअल में क्या है कि जब भी पंप ड्राइवर ये सुनिश्चित करे कि पंप सेट जब चलता है तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन की जो कला है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी पंप ड्राइवर के लिए और हमारी मेंटेनेंस कार्य के लिए, कि वो ऑब्जर्व ये करना चाहिए कि दैनिक चीज़ में, यानी कि डे टू डे रूटीन में जब हमारे पंप सेट चलता है रन करता है तो हमें पंप चालक को दैनिक मेंटेनेंस कार्य क्या क्या होने चाहिए, किसको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, फिर एक महीने में उसको किन किन बातों को ध्यान रखना है, 3 महीने के अंदर उसको और किन किन बातों को ध्यान रखना है, और 1 वर्ष में उसको मेंटेनेंस संबंधी पंप सेट के बारे में क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। देखें कि जब हम पंप सेट को चालू करते हैं
तो उससे पहले हम हमारे पंप सेट को कपड़े से क्लीन करेंगे। कोई उसमें धूल मिट्टी है तो उसको हम साफ़ करेंगे। ये एक सामान्य सी बात है, कोई भी पंप सेट को हम चालू करें या हमारा जो आसपास का जो हाउसकीपिंग का जो है वो एकदम सही होना चाहिए और पंप सेट के ऊपर कोई भी धूल मिट्टी नहीं हो, अगर हो तो पंप ड्राइवर उसको साफ़ कर सके। दूसरी बात है कि जब पंप सेट उसको चालू करता है तो ये देखना चाहिए कि पंप सेट में या पंप से कोई एबनॉर्मल आवाज़ तो नहीं आ रही है। एबनॉर्मल आवाज़ है जैसे कोई बेयरिंग तो नहीं टूटा है या कोई ग्रीसिंग तो कम नहीं है या बेयरिंग का अचानक जो है वो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, वोल्टेज करंट में ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं है। अगर मान लो बेयरिंग जाम हो जाता है या वैसे चल रहा है तो एम्पियर ज़्यादा लेगी, पंप के कारण जो है वो मोटर एम्पियर ज़्यादा ले सकती है। और प्रेशर गेज में कोई चेंज तो नहीं है, प्रेशर गेज में मान लो कोई लाइन टूट जाती है तो हो सकता है प्रेशर गेज की जो रीडिंग है वो आपको उसमें प्रेशर गेज में ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैकेनिकल स्टफिंग बॉक्स में लीकेज तो नहीं है या ग्लान के यहाँ से लीकेज नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें हमें डे टू डे रूटीन में पंप ड्राइवर को O&M के दौरान पंप सेट चलाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन कौन सा? पंप मोटर सबसे पहले साफ़ करेंगे, असामान्य आवाज़ तो नहीं आ रही है, पंप में से बेयरिंग का अचानक तापमान तो नहीं बढ़ रहा है, वोल्टेज करंट में ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं है। अगर मान लो करंट जो है वो मान लो ज़्यादा ले रही है, पंप के कारण ज़्यादा ले रही है, मतलब इसका मतलब ये कि रेटेड हेड और रेटेड डिस्चार्ज से +-10% परमिसिबल लिमिट में या उससे ज़्यादा अगर हम क्या कहते हैं चला रहे हैं तो उससे हमारा क्या है कि जो वो करंट जो उसकी एफिशिएंसी जो है सेट की वो कम हो जाती है। एक्टिविटीज़ जो है वो हमें इसमें ध्यान रखना है। अब 1 महीने वाली जो है 1 महीने के दौरान हमें क्या क्या देखना चाहिए कि स्टफिंग बॉक्स में जो ग्लेन का निरीक्षण करें, कोई लीकेज है तो उसमें लीकेज है तो उसको ग्लान को रिप्लेस कर सकते हैं। ग्लेन बोल्ट जो होता है, जैसे ये जो बोल्ट होते हैं, ग्लेन बोल्ट जो होते हैं, ये कैप होती है, ये ग्लेन कैप है, ये बोल्ट है। इन ग्लेन बोल्टों की ऑयलिंग करनी चाहिए, हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए। मैकेनिकल सील जो होती है, जैसे ये इसका स्टेशनरी पार्ट है, ये रोटर पार्ट है, ये केसिंग है, यहाँ से जो पानी आता है ये दोनों के बीच में से, इसमें जो मैकेनिकल सील है ये प्रॉपर काम तो कर रही है कि नहीं कर रही, या इसमें से कोई लीकेज हो रहा है तो हमें उसको दूर करना चाहिए। तो हमें पंप चालक को अपने दैनिक मेंटेनेंस में इन बातों का ध्यान रखना है और महीने में आपको कम से कम जो है 1 महीने में इन बातों का ध्यान रखना है। तो फिर अब इसके बाद क्या है कि 3 महीने में आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ चेक करनी है वो यहाँ दे रखा है। फिर इसी तरह 1 वर्ष में आपको क्या क्या देखना है ये इसमें दे रखा है। इसी तरह जब VT पंप्स की बात आती है तो VT पंप्स को भी ऑपरेट करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई पंप सेट को स्टार्ट करने से पहले वो डिलीवरी वाल्व को बंद रखना है और प्रेशर गेज जब स्थिर हो जाता है पंप चलाने के बाद तो हमें उसको धीरे धीरे वाल्व को धीरे धीरे खोल के और ऑपरेट करना चाहिए, पूरा खोलना चाहिए। ये नहीं कि सब एकदम पूरा खोल दें, इससे क्या है वाटर हैमरिंग भी हो सकती है और दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे, ये हमारा उचित तरीका भी नहीं है। तो प्रेशर गेज की रीडिंग चालू होना चाहिए और आवश्यक सेट ऑफ हेड बिल्टअप हो जाना चाहिए। तो ये हमने आज अभी बताया कि भाई दैनिक में क्या क्या होना चाहिए, महीने में क्या क्या होना है, वो हमें क्या क्या और किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो आप ये देखें कि 3 महीने में पंप का अलाइनमेंट चेक करें। पंप सेट है तो ये जो अलाइनमेंट है पंपों का ये सही है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, ये हमें देखना है। दूसरा ये है कि इसके जो फाउंडेशन के नट बोल्ट होते हैं, अगर ये नट बोल्ट अगर लूज़ हो गए तो क्या पूरी फाउंडेशन हिलनी शुरू हो जाती है, उसमें वाइब्रेशन होने लग जाते हैं और एक एबनॉर्मल आवाज़ से आने लगती है और उसकी वजह से हमारा जो अलाइनमेंट है ये भी बिगड़ जाता है। तो हमें हर 3 महीने में ये सुनिश्चित करना है कि भाई इसका अलाइनमेंट जो है हमारे पंप सेट का सही है कि नहीं है। उसके फाउंडेशन नट बोल्ट को हम चेक करें, लूज है तो हम उसको टाइट करें और उसका अलाइनमेंट भी चेक करें। अगर बिगड़ गया है तो उस अलाइनमेंट को हम सही करें। तो ये इसको हमें ध्यान रखना है कि लूज होने के कारण कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही है। वाइब्रेशन को चेक करना है कि भाई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है तो हमें इसकी जो नट बोल्ट जो है उसको टाइट करें, अच्छी तरह से चेक करें और इसको हम दूर करें।
दूसरा ये है कि वार्षिक, यानी कि जो ईयरली जो है, एक साल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, पंप ड्राइवर को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या ऑब्जर्व करना चाहिए कि भाई पंप सेट की बेयरिंग का निरीक्षण करें, पंप है उसकी बेयरिंग को चेक करें कि भाई उसमें कोई वियर एंड टीयर तो नहीं हो रहा है, या उसकी जो धूल मिट्टी तो नहीं है। अगर धूल मिट्टी है तो उसको दूर करें, उसकी प्रॉपर ऑयलिंग करें बेयरिंग की। तो इससे क्या है कि हमारी इफ़िशियंसी जो पंप सेट की वो बढ़ जाती है, और उसकी जो मेंटेनेंस में जो आने वाली जो अधिक आवश्यकता पड़ती है वो हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि प्रेशर गेज, वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर, इनका कैलिब्रेशन जो है वो हमें साल में एक बार चेक करवा लेना चाहिए। अगर सही नहीं है तो हम उसको कैलिब्रेट करके सही कर सकते हैं। तो ये हमारा, अब हमने देखा कि 3 महीने में डेली हमें क्या देखना है, महीने में हमें क्या देखना है, 3 महीने में हमें क्या देखना है, और 1 वर्ष में हमें क्या देखना है। दूसरा ये भी है कि शाफ्ट को चेक करें। ये जो पंप की जो शाफ्ट होती है, पंप की शाफ्ट को देखें, भाई पंप की शाफ्ट में कोई बेंड तो नहीं है, कोई उसके बुश तो घिस नहीं गए हैं, या स्लीव तो सही नहीं है। ये सब हमें इसमें चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई कमी है तो उसको हम तुरंत दूर करें। दूसरा ये है कि जो पंप का जो केसिंग होता है उसमें अगर कैविटेशन की घटना होती है तो उससे क्या है कि उसकी जो सरफेस होती है अंदर की वो ख़राब हो जाती है, और उसमें स्पॉट्स हो जाते हैं, और वो क्या है कि कमज़ोर हो जाती है। तो हम इसको ये भी चेक करना है कि केसिंग जो है, वोल्यूट जो केसिंग होती है उसमें कैविटेशन की घटना तो नहीं है। अगर है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको चेक भी करेंगे, और अगर केसिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमने अभी देखा है। इसी तरह मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसके बारे में भी है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मोटर स्टार्ट करते हैं तो पंप जो है शाफ्ट के थ्रू जो है वो एम्पुलर घूमता है, और इस तरह से जो है वो पानी का वो उसका डिस्चार्ज होता है। तो सबसे पहले, जैसे कि पंप में भी होता है कि सबसे पहले हम जो है मोटर पे अगर कोई धूल मिट्टी है तो उसको हम कपड़े से साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि अर्थ कनेक्शन की जो है वो जांच करनी चाहिए। अर्थ कनेक्शन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अर्थ कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। दूसरा कि मोटर का तापमान हमें चेक करना चाहिए, मोटर का लगाना चाहिए कि भाई 10-15 मिनट चलने के बाद मोटर हीटअप तो नहीं हो रही है। अगर हीटअप हो रही है तो हमें ये पता लगाना चाहिए, मोटर को तुरंत बंद कर देना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इसका टेम्परेचर बढ़ने का क्या कारण है। कोई बेयरिंग तो ओवरलोड तो नहीं चल रही है मोटर, या कोई किसी तरह की कोई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब हम उसको रेटेड करंट के तहत तो नहीं चला रहे हैं। अगर ज़्यादा एम्पीयर पे चल रही है मोटर तो भी वो हीटअप हो सकती है, और ज़्यादा हीटअप होने के बाद मोटर जल भी सकती है, जिससे कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूशन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये हमें देखना है। बेयरिंग की आवाज़ तो नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, दूसरा कि अर्थिंग की प्रतिरोधक क्षमता की भी जांच करनी चाहिए। ये जो अर्थिंग की जो है प्रतिरोधक क्षमता एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रत्येक पंप ड्राइवर को और मैनेजर्स को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उसका उनके अधीन जो पंप ड्राइवर या पंप ऑपरेटर काम करते हैं वो ये सुनिश्चित करें कि इसमें जो बताई गई चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक मोटर के संबंध में, उन चीज़ों की पालना हो रही है कि नहीं। अर्थिंग का जो है उसकी प्रतिरोधक क्षमता को चेक करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी लापरवाही से कोई करंट प्रभावित हो जाता है, करंट लीकेज हो जाता है, करंट प्रभावित हो जाता है। आजकल तो रेलिंग्स भी लोहे की बनी होती है, उनमें भी करंट प्रभावित हो जाता है, और काफ़ी ऐसी जगह काफ़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं जहां इसकी क्षमता की जो है वो जांच नहीं की गई, और जो है वो अर्थिंग फेल होने की वजह से और जो करंट प्रभावित हो गया और काफ़ी दुर्घटनाएं घट गई। तो ये एक सीरियस मैटर है। प्रत्येक O&M मैनेजर को और प्रत्येक पंप ड्राइवर को ये देखना है कि उसके अर्थिंग की प्रॉपर प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं। दूसरा, पंप हाउस में टूल्स एंड पार्ट की सूची उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आज हम यही समअप करते हैं कि हमने मोटी मोटी चीज़ों को जो है वो अध्ययन किया है, देखा है, और इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि दैनिक चीज़ों में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, महीने में किन बातों को ध्यान रखना है, 3 महीने में कितना है, 1 वर्ष में कितना है,
और इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम निश्चित रूप से अपनी ड्यूटी सफलतापूर्वक संपादित कर सकेंगे। प्रत्येक O&M मैनेजर ये सुनिश्चित करे कि इस वीडियो में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उनके कंप्लायंस की जानी चाहिए और जो कि भविष्य में हमारे सफल O&M का जो है हम उसका हिस्सा बन सकें। आपने वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई उसमें कोई आपको कुछ क्वेरी हो या और हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो ज़रूर कमेंट करें और मैं आशा करता हूँ कि हम सब इसी चीज़ को आगे O&M मेंटेनेंस के दौरान इन चीज़ों की पालना करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।